Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly, and the concept of periodic classification of elements is clear to you. Now, it's time to do our NCERT exercise of this chapter. That is, the very first question is, which of the following statement is not a correct statement? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मीन्स इफ़ यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट दैट मीन्स यू आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड. फाइन, तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये बताना है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर. क्या एलिमेंट्स का मेटालिक नेचर कम हो जाता है? दैट इज ट्रू. नाउ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं? ऑब्वियसली एज वी हैव सीन इन सोडियम एंड मैग्नीशियम they are in period 3 and the atomic number is 11 and 12, but the period is same and the number of shells remain same. But according to that, M has an electronic configuration which contains M is only one electron and magnesium has 2 valence electron. That means ये भी सही है statement कि number of valence electron increase करते हैं when we move from left to right. Now the third statement is the atom lose their electrons more easily. ये क्या कहता है कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज़ कर जाता है? नो. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमने देखा था कि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं एंड सेल का साइज डिक्रीज कर जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं. क्यों? कि एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है. दैट मीन्स अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लास कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम का साइज कम हो जाएगा, और साइज कम होता है दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ डी पार्टी कहता है द ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक. ऑब्वियसली जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे. नाउ आंसर इज सी, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजली. फाइन, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजली इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the period of the periodic table the non-metallic character increases. Okay, therefore the tendency to lose an electron decreases. Now the next question is element X forms a chloride with the formula XCl2. आपने एक एलिमेंट लिया X जिसका फॉर्मूला XCl2 बना, which is a solid with a high melting point, जो कि सॉलिड है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है. Now X would most likely to be in the same group of the periodic table as. X आपका सेम periodic table में आता है. Now what is that? Obviously अगर आप सोडियम का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो NaCl बनेगा. फाइन, तो कैंसिल हो गया. आप Al का बनाएंगे तो AlCl3 बनेगा, वो भी कैंसिल हो गया. ऐसा ही आपका SiCl2 बनाता नहीं है, ओके, क्योंकि ये आपका मेटल नहीं है. नाउ दैट मीन्स ऑप्शन में क्या बचा? Mg. सो Mg has a valency as 2. सो इंटरचेंज करके हमारे पास वैलेंसी क्या आएगा? MgCl2. सो द आंसर इज MgCl2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़. कौन से एलिमेंट के पास दो शेल्स है बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड, जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड है, मीन्स K शेल और L शेल दोनों कम्प्लीटली फिल्ड है. दैट इज योर नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10. सो इफ़ यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट विल कम आउट टू बी 2 and 8. दोनों की शेल कम्प्लीटली फिल्ड है एंड दैट इज योर नियॉन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 282. ओके, दैट इज कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 8 + 2 10, 10 + 2 12. सो बेसिकली अब यहाँ पे 12 हो गया एंड 12 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम हुआ. सिलिकॉन लिखा है क्लास गलती से, प्लीज़ यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा. ओके, और टोटल ऑफ 3 शेल्स, टोटल 3 शेल्स है विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. 3 शेल्स होने चाहिए टोटल, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए. दैट इज अगर आप टोटल शेल्स की बात करो KLM शेल होनी चाहिए. फाइन, अब कार्बन में 2 शेल्स होती हैं एंड सिलिकॉन में 3 शेल्स होती हैं, तो आंसर इज सिलिकॉन. प्लीज डू द करेक्शन, कार्बन की जगह सिलिकॉन लिखना. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. 2 शेल्स होनी चाहिए K और L, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में होती है. दैट इज योर बोरोन. क्यों? बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5. सो दैट मीन्स K में 2 आ गए तो L में कितना है? 3. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 किस में है? L शेल में है, तो आंसर इज बोरोन. ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल.
सेम बेसिकली डबल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके सेकेंड शेल्स में एज कम्पेयर टू द फर्स्ट शेल, दैट इज योर मैग्नीशियम. Okay, now the next question is, which property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? कौन सा एलिमेंट है जो बोरोन के बिल्कुल सिमिलर होता है? दैट इज़ योर एल्यूमिनियम. फाइन. अब एल्यूमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, इंडियम ले लो, वो सेम ग्रुप में आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ऑल द एलिमेंट्स विच लाई इन द सेम कॉलम एज दैट ऑफ बोरोन बिलोंग टू ग्रुप 13. Therefore, they have 3 electrons in their respective valence shells, except boron, which is a non-metal. ये non-metal ज़रूर है, but periodic table के according इनमें same valence electrons होते हैं. That is your aluminium, gallium, indium, thallium in this group are metals. Okay. Now the next question is, what property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? क्या प्रॉपर्टी कॉमन है फ्लोरीन वाली टेबल में? दैट इज़ कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं एंड मोर ओवर ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं. ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन 7 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell and they are belong to the group 17. Okay class, 7 electrons in their valence shell and they belong to group 17. Okay. Now the next, an atom has an electronic configuration 287. कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 17. सो ये एलिमेंट कौन सा हुआ? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? किसके सिमिलर होगा? दैट इज फ्लोरीन के, बिकॉज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं. ओके. So the answer is fluorine and fluorine का symbol is F and the atomic number is 9. Now the next question is, the position of 3 elements A, B and C in the periodic table are shown below. Group 16 में लास्ट वाले में B आ रहा है, Group 17 में A and C दे दिया, आपको positions बता दी. State whether A is metal or non-metal. If you remember, Group 17 आपका हेलोजन्स था जिसमें क्लोरीन आता था, फ्लोरीन आता था. एंड क्लोरीन फ्लोरीन कैसे एलिमेंट्स हैं? नॉन मेटल थे. क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटरमोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल करते थे. दैट मीन्स ए इज ए नॉन मेटल. फाइन. नेक्स्ट, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए. एलिमेंट सी ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव है, बिकॉज डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? क्या बी और सी का स्मॉलर कौन सा साइज बड़ा है बी और सी में से? नाउ सी, बी एंड सी आर इन द सेम पीरियड बट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है आपका? जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं साइज छोटा हो जाता है. सो दैट मीन्स सी इज स्मॉलर इन साइज देन बी. एंड क्लास, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए का आंसर है कि सी इज मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट ए, बिकॉज जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हम तो आपको मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन डी पार्ट, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए? ए क्या बनाएगा आपका? एनायन, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है. दोनों ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं. दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है एंड आपको ये बताना है कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड वाई. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी, सो इट कम्स आउट टू बी KLm. के में नाइट्रोजन के 2 एंड 5 L में आ गए. फाइन. सेम विद द फॉस्फोरस, वी विल डू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड इट कम्स आउट टू बी KLm285. ओके. अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपको शेल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं आपके. नाउ ड्यू टू दिस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होल्डिंग पावर है वो कम हो जाएगी. दिस कॉज अ डिक्रीज इन द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज. बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन phosphorus. Okay. Now the next one, question number 8, how does the electronic configuration of an atom relate to its position? कैसे पता चलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? बिकॉज आप ये बताते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि वो एटम कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा. क्लियर है?
नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है which is surrounded by the elements with atomic number 12, 19 and 21 and 38. Which of these have the chemical properties and physical properties similar to calcium? किसकी फिजिकल और किसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ये पता लगाना कि किसकी फिजिकल और किसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी. नाउ इफ़ वी डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम इट मीन्स कि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ अगर अब हम 12th वाले जिसका एटॉमिक नंबर 12 था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, वी विल गेट आउटरमोस्ट शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स कि इसमें रिजेंबलेंस कहाँ पे आ गई, 2 की. बट बाकी और एलिमेंट्स की करते हैं. सी हम आपको बाकियों की करके दिखाते हैं. नाउ एटॉमिक नंबर 12 था, 12 में 2, 8, 2 आया, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. फाइन. 19 में 2, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 2, 16, 8, 16 प्लस 2, 18, 1 बचा, एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है. सेम इज 21, 2, 8, 8, दैट इज 18, 19, 20, 21, 3 आपके नेक्स्ट वाले शेल में आएंगे. सेम विद द 18, 38. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं आ रहा है, इसलिए जिसका एटॉमिक नंबर 12 है दैट इज मैग्नीशियम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी एज दैट ऑफ कैल्शियम. Now the next and the last question is that you need to compare the Mendeleev periodic table with the modern periodic table. Mendeleev ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किए थे एटम्स एलिमेंट्स को, मॉडर्न में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. मेंडलीव ने 8 ग्रुप्स दिए थे, मॉडर्न ने 18 ग्रुप्स दिए थे. मेंडलीव ने ग्रुप्स को सब डिवाइड किया था ए एंड बी की फॉर्म में, जबकि मॉडर्न में ऐसा कोई ग्रुप डिवीजन नहीं था. मेंडलीव ने कोई नोबेल गैस के लिए कोई ग्रुप्स जस्टिफाई नहीं किया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप जस्टिफाई किया गया था. वहाँ पे आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं थी, बट यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए जस्टिफिकेशन थी कि हम इनको सेम ग्रुप में क्यों रख रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है. फाइन. So I hope this chapter, that is atoms and that is periodic classification of elements, are clear to you, and if you have any doubt we can discuss it. That's all for today. Thank you and have a nice day.